My mother had a colleague, suppose her name was Kiran, and she used to blame her in laws and her husband for every difficulty in her life. She was miserable. वो हर वक़्त का रोना होता है ना, कि हर वक़्त का रोना कि यार मेरी ज़िंदगी इस आदमी ने जहन्नुम कर दी, मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने जहन्नुम कर दी. I was this, I was that before my marriage, and I was so happy, and I was living my life with full devotion and happiness, all of that stuff. But जब तक वो मेरी मदर की कोलीग रहीं, तब तक तो उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, तब तक तो उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ जिसको हम पॉजिटिव कह सकें. एंड उसके बाद खैर मेरी मदर ने जॉब छोड़ दी एंड पता नहीं क्या हुआ उनके साथ. सेम स्टोरी इज़ हैपनिंग इन दिस ड्रामा, क्योंकि दिस लेडी इज़ continuously crying and crying and crying in every scene, in every episode. उनके बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, but she is doing one thing, that is crying. कभी किचन में रो रही हैं, कभी कमरे में रो रही हैं, कभी बेडरूम में जाके रो रही हैं, कभी बाहर रो रही हैं, ससुराल वालों के सामने रो रही हैं, शौहर के सामने रो रही हैं. मतलब रोने से अगर किस्मतें बदलती या ज़िंदगी बदलती तो आज जो लोग कुछ नहीं हैं वो ही सब कुछ होते, और जो लोग सब कुछ हैं वो कुछ भी ना होते, क्योंकि वो तो कभी रोते नहीं ना. रोना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, रोने से इंसान के दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन सिर्फ रोते रहना और अपनी उस कंडीशन को बदलने के लिए कुछ ना करना इज़ द सैडेस्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू टू हिज और हर लाइफ, यू नो. और मुझे ऐसा लगता है असल में इंसान जब तक एक मिजरेबल कंडीशन में होता है ना, वो सिर्फ ख्वाब देख रहा होता है कि मैं यहाँ से निकलूँ, लेकिन उसमें करेज नहीं होती, उसमें हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, या कह लो कि इनफ पैशन नहीं होता कि वो उस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकले. उसमें इतना हौसला ही नहीं होता कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले. और आपको पता है कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात क्या हो सकती है? दैट हिज मिजरी इज़ हिज कम्फर्ट जोन. ठीक है, उसकी जो तकलीफ़ है वही उसका कंफर्ट जोन बन जाए, यानी कि वो आदी हो जाए अपनी तकलीफ़ का. वो किसी की गालियाँ सुनने का आदी हो जाए, चाहे वो उसका बॉस है, चाहे वो उसका शौहर है, चाहे वो उसकी बीवी है, या चाहे उसके इन लॉज हैं. वो किसी के जूते खाने का आदी हो जाए, वो उसका कंफर्ट जोन बन जाए, और वो सोचे यार क्या अब मैं तलाक लूँ, क्या मैं अब घर छोड़ूँ, यार क्या मैं इस मिज़रेबल जॉब को छोड़ के कुछ अलग ट्राई करूँ, चाहे कोई कम पैसों वाली जॉब हो लेकिन उसमें इज़्ज़त हो, वक़ार हो, यू नो. वो मिज़री उसका कंफर्ट जोन बन जाता है, और इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उसका कंफर्ट जोन छोड़ना. वो अपनी कंफर्टेबल चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए. बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, और ऐसी डेडिकेशन अमूमन ऐसी औरतों में बहुत कम होती है जो कि इस ड्रामे में दिखाई गई है.